नमस्कार, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप। मैं हूं कनिका। अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल उठाए और सरकार पर आरोप लगाए कि वह श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सहायता करने में विफल रही है। अखिलेश यादव का कहना है कि महाकुंभ में कई श्रद्धालुओं की मौत हुई, लेकिन सरकार उनकी मदद करने के लिए तैयार नहीं है। उन्होंने इस पर अपनी चिंता जाहिर की और इस मुद्दे पर सरकार से जवाब मांगा। महाकुंभ में खराब व्यवस्थाओं का आरोप। अखिलेश यादव ने कन्नौज में एक बयान दिया जिसमें उन्होंने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाए। उनका कहना था कि कुंभ मेले में व्यवस्था बहुत खराब है और भगदड़ की घटनाएं लगातार हो रही हैं, जिससे श्रद्धालुओं की जान जा रही है। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि जिन श्रद्धालुओं की जान गई उनकी सूची अभी तक सार्वजनिक नहीं की गई है। अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार श्रद्धालुओं की मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठा रही है। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि कुंभ स्नान का समय बढ़ाया जाए ताकि श्रद्धालु बिना किसी परेशानी के पवित्र स्नान कर सके। महाकुंभ में भगदड़ की घटनाओं पर सवाल। महाकुंभ में कुछ दिन पहले दिल्ली रेलवे स्टेशन पर भगदड़ की घटना हुई थी, जिसमें कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। अखिलेश यादव ने इस घटनाओं को लेकर सरकार पर सवाल उठाए और कहा कि सरकार इन घटनाओं पर ध्यान नहीं दे रही है। उनका कहना था कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजन में व्यवस्थाएं पहले से ही कमजोर थी और भगदड़ जैसी घटनाओं से यह साफ हो गया कि सरकार की तैयारी नाकाम रही है। उन्होंने कहा कि सरकार को इस प्रकार की घटनाओं से बचने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए थे। अखिलेश यादव की आलोचना। वहीं अखिलेश यादव की टिप्पणियों के बाद कई लोग उनके आरोपों से सहमत नहीं हुए और सरकार के खिलाफ उनका यह बयान राजनीति से प्रेरित बताया। उनका कहना था कि अखिलेश यादव ने सिर्फ राजनीतिक लाभ उठाने के लिए इस मुद्दे को उठाया है। कई लोगों का यह भी कहना था कि महाकुंभ का आयोजन सरकार के द्वारा किया गया था और प्रशासन की पूरी कोशिश थी कि श्रद्धालुओं को कोई परेशानी ना हो, लेकिन इस तरह के आरोपों से चुनावी माहौल में हलचल मच सकती है। धर्मेंद्र यादव का बयान। वहीं समाजवादी पार्टी के सांसद धर्मेंद्र यादव ने भी महाकुंभ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराई और त्रिवेणी संगम पर स्नान किया। धर्मेंद्र यादव ने कहा कि वह हर बार महाकुंभ में स्नान करने आते हैं और उन्हें 2001 के महाकुंभ से लेकर अब तक सभी कुंभ मेलों में स्नान करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। धर्मेंद्र ने इस अवसर पर भगवान से राज्य और देश की समृद्धि की कामना की है। कुंभ के आयोजन में बीजेपी का आरोप। अखिलेश यादव ने यह भी आरोप लगाया कि भाजपा यह साबित करना चाहती है कि महाकुंभ की शुरुआत उन्होंने की थी, जबकि असल में इसे सम्राट हर्षवर्धन ने शुरू किया था। उनके अनुसार भाजपा राजनीतिक लाभ के लिए इस बड़े धार्मिक आयोजन को अपने नाम करने की कोशिश कर रही है। उन्होंने अपनी पार्टी की तरफ से सकारात्मक राजनीति करने की बात कही और कहा कि उनकी पार्टी का उद्देश्य हमेशा समाज की भलाई के लिए काम करना है। महाकुंभ की सफलता और व्यवस्थाओं पर विपक्ष की राय। अखिलेश यादव के आरोपों के बावजूद कई लोग महाकुंभ को एक ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन मानते हैं, जो पूरी दुनिया में भारत की धार्मिक धरोहर को दिखाता है। हालांकि व्यवस्थाओं की आलोचना जरूर की जाती है, लेकिन प्रशासन ने हर बार इसके सफल आयोजन के लिए अपनी ओर से कोशिशें की हैं। इस बार भी महाकुंभ के दौरान कई महत्वपूर्ण कदम उठाए गए थे, जैसे कि श्रद्धालुओं के लिए विशेष ट्रेनों और सुविधाओं की व्यवस्था, सुरक्षा के कड़े इंतजाम और चिकित्सा सेवाएं। विपक्ष का कहना है कि प्रशासन की तरफ से जितनी भी कोशिशें की गई वह पर्याप्त नहीं थी और कई जगहों पर व्यवस्थाएं कमजोर पाई गई। हालांकि सरकार यह दावा करती है कि हर साल की तुलना में इस बार व्यवस्थाएं बेहतर थी। अखिलेश यादव का राजनीतिक एजेंडा। अखिलेश यादव के बयान को लेकर कई आलोचक यह मानते हैं कि उनका यह बयान चुनावी राजनीति का हिस्सा है। वे इसे भाजपा के खिलाफ विपक्ष की एक रणनीति मानते हैं। अखिलेश यादव ने कई बार भाजपा पर हमला करते हुए कहा कि पार्टी अपनी नाकामी छिपाने के लिए धर्म और धार्मिक आयोजनों का सहारा लेती है। हालांकि भाजपा नेताओं का कहना है कि अखिलेश यादव को महाकुंभ जैसे धार्मिक आयोजन को राजनीति से दूर रखना चाहिए। क्या सरकार को मदद करनी चाहिए थी? अखिलेश यादव ने यह भी सवाल उठाया कि सरकार को श्रद्धालुओं की मदद के लिए क्या कदम उठाने चाहिए थे। उनका कहना था कि बहुत से श्रद्धालुओं की जान जा चुकी है, लेकिन सरकार उनकी मदद के लिए तैयार नहीं है। यह बात उनकी आलोचना का मुख्य बिंदु बनी है।
उन्होंने सरकार से यह मांग की है कि कुंभ स्नान का समय बढ़ाया जाए ताकि और अधिक श्रद्धालु बिना किसी समस्या के स्नान कर सके। समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण। समाजवादी पार्टी का दृष्टिकोण हमेशा से आम जनता की भलाई पर केंद्रित रहा है, लेकिन अखिलेश यादव ने हमेशा गरीब और वंचित वर्गों के लिए काम करने का वादा किया है। उनकी पार्टी ने हमेशा से प्रशासन की नाकामियों को उजागर किया और इस बार भी उन्होंने सरकार को तीखा जवाब दिया है। हालांकि कई लोग उनका यह बयान राजनीति से प्रेरित मानते हैं, लेकिन उनके आरोपों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता है। महाकुंभ एक बड़ा धार्मिक और सांस्कृतिक आयोजन है जो लाखों श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। इस आयोजन में हमेशा कुछ न कुछ समस्याएं सामने आती है, लेकिन यह भी सच है कि सरकार और प्रशासन की कोशिशें इस आयोजन को सफल बनाने के लिए हमेशा रही है। अखिलेश यादव ने महाकुंभ की व्यवस्थाओं पर सवाल उठाया, लेकिन उनकी आलोचनाएं राजनीतिक संदर्भ में देखी जा रही है। सरकार का दावा है कि व्यवस्थाएं बेहतर रही है, जबकि विपक्ष इसे सुधार की आवश्यकता मानता है। महाकुंभ एक ऐतिहासिक और धार्मिक आयोजन है जो हर 12 साल में एक बार होता है और दुनिया भर के श्रद्धालुओं को आकर्षित करता है। यह आयोजन भारत की धार्मिक और सांस्कृतिक धरोहर को दर्शाता है और करोड़ों लोगों के लिए एक महत्वपूर्ण अवसर होता है। हालांकि जैसे जैसे यह आयोजन बढ़ता है, व्यवस्थाओं से संबंधित समस्याएं भी बढ़ने लगती है। प्रशासन की तरफ से हर बार श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए व्यापक कदम उठाए जाते हैं, लेकिन फिर भी कुछ स्थानों पर व्यवस्थित समस्याएं सामने आती है। जैसे कि इस बार अखिलेश यादव और विपक्ष ने आरोप लगाया है। समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने महाकुंभ के दौरान हुई भगदड़ और अन्य व्यवस्थाओं को लेकर गंभीर सवाल उठाए। उन्होंने आरोप लगाया कि महाकुंभ में श्रद्धालुओं की सुरक्षा की ओर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया गया और कई श्रद्धालुओं की जान चली गई। उनका कहना था कि जब कई श्रद्धालुओं की मौत हुई तो सरकार ने उनकी मदद के लिए कोई ठोस कदम नहीं उठाए। इसके साथ ही उन्होंने यह भी मांग की कि महाकुंभ के स्नान समय को बढ़ाया जाए ताकि श्रद्धालुओं को बिना किसी समस्या के पवित्र स्नान करने का अवसर मिल सके। अखिलेश यादव के इन आरोपों ने सवाल उठाए कि क्या वास्तव में प्रशासन ने सही तरीके से व्यवस्थाएं की थी या फिर कहीं ना कहीं चूक हो गई थी। हालांकि उनका यह बयान राजनीति से प्रेरित भी माना गया, क्योंकि इससे पहले भी उन्होंने भाजपा सरकार की नीतियों की आलोचना की है। भाजपा नेताओं का कहना है कि सरकार ने महाकुंभ के आयोजन के लिए पूरी तैयारी की थी और हर संभव प्रयास किया था, लेकिन फिर भी बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं के आने के कारण कुछ समस्याएं आना स्वाभाविक था। अखिलेश यादव का यह बयान विशेष रूप से इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि उन्होंने इस मुद्दे को एक राजनीतिक बिंदु पर उठाया। उनके आरोपों को कई लोगों ने इस दृष्टिकोण से देखा कि वे सिर्फ राजनीतिक फायदा उठाने के लिए ऐसा कर रहे हैं, जबकि महाकुंभ के आयोजन में हुए किसी भी नुकसान के लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है। हालांकि विपक्ष की ओर से यह आरोप लगाया गया कि सरकार को इससे पहले हर मामले में ज्यादा सतर्कता बरतनी चाहिए थी और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देनी चाहिए थी। समाजवादी पार्टी की ओर से उठाए गए सवालों को नजरअंदाज नहीं किया जा सकता। महाकुंभ के आयोजन में कभी न कभी ऐसी समस्याएं सामने आती है, लेकिन प्रशासन को इन समस्याओं को हल करने के लिए हर कदम उठाना चाहिए। अखिलेश यादव ने यह सवाल उठाया कि जब श्रद्धालुओं की जान जा रही थी तो सरकार ने मदद के लिए कदम क्यों नहीं उठाए। यह सवाल न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे देश में गंभीरता से लिया जाना चाहिए। महाकुंभ की सफलता और श्रद्धालुओं की सुरक्षा दोनों के बीच संतुलन बनाए रखना बहुत जरूरी है। प्रशासन को चाहिए कि वह ऐसे आयोजनाओं के लिए अधिक तैयारी और समन्वय के साथ कदम उठाए ताकि भविष्य में किसी प्रकार की भगदड़ या अन्य घटनाओं से बचा जा सके। इसके अलावा विपक्ष और सरकार को एक दूसरे पर आरोप लगाने के बजाय मिलकर काम करना चाहिए ताकि इस महान आयोजन को पूरी तरह से सफल और सुरक्षित बनाया जा सके। अखिलेश यादव के आरोपों और उनके द्वारा उठाए गए सवालों ने महाकुंभ के आयोजन और प्रशासन की नीतियों को लेकर एक बड़ी बहस शुरू कर दी है। यह बहस इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे प्रशासन को अपने कार्यों की समीक्षा करने का अवसर मिलेगा और भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए कदम उठाए जाएंगे। प्रशासन को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि महाकुंभ जैसे बड़े आयोजनाओं के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा और सुविधा सबसे पहले हो ताकि इस धार्मिक अवसर का महत्व और श्रद्धा बने रहे। ऐसे अन्य जानकारियों के लिए देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। अगर जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैं राजनीति करता नहीं, पर राजनीति को बहुत गहरे तक समझता हूं।
मैं लोगों के बीच रहता हूं, लोगों के मन को अच्छे से जानता हूं। पब्लिक और पॉलिटिक्स की हर नब्ज को खूब पहचानता हूं। संघर्ष की सियासत से सत्ता के सिंहासन तक मैं हर खबर से खरा सच निकालता हूं। ना कोई दौड़, ना कोई रेस। कैपिटल बी, उत्तर प्रदेश।